चारवाकों को चारवाक कहने के 3 व्याख्या हैं। पता किसी को नहीं, क्योंकि उस दौर का इतिहास पूरा मिलता नहीं हमें, पूरे टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक शब्द चर्व धातु से बना है। धातु का मतलब होता है जो संस्कृत में रूट वर्ड्स होते हैं, जिससे क्रियाएं वर्ब्स बनती हैं, उसको बोलते हैं रूट। चर्व का मतलब संस्कृत में होता है चबाना। तो ये लोग चबा जाते थे। क्या चबा जाते थे? कुछ कहते हैं कि मुर्गा चबा जाते थे, बकरा चबा जाते थे, मछली चबा जाते थे। कुछ इनसे बहुत नाराज रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये नैतिक मूल्यों को ही चबा गए, क्योंकि इन्होंने पूरे एथिक्स मोरालिटी को ही चबा लिया, इसलिए इनका नाम चारवाक पड़ा। एक व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं पता कि सच है कि झूठ है, व्याख्या ऐसी है। पर जैसे ही चारवाक का नाम मैंने बोला, आप सबका चेहरा चमक गया। उस जमाने में भी चेहरा चमकता था लोगों का। इसलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो चारवाक है वो दरअसल चारु प्लस वाक है। चारु का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। वाक मतलब अभिव्यक्ति, भाषा। ये लोग बड़ी सुंदर बातें बोलते थे, इंटरेस्टिंग बातें बोलते थे, इतनी अच्छी बातें बोलते थे कि लोग इनके दीवाने हो जाते थे। और दीवानों ने क्या कहा कि ये चारु वाक हैं, बहुत प्रिय बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? चारवाक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, चारवाक नाम का एक आदमी था, और क्योंकि बाकी सब चारवाक उसके फॉलोवर थे। चारवाक एक व्यक्ति नहीं था, सैकड़ों व्यक्ति थे चारवाक। ये ग्रुप का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि चारवाक एक पहला व्यक्ति था और बाकी सब उसके फॉलोवर्स थे। उस व्यक्ति का नाम चारवाक होने से, और ये चारवाक कौन था? तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि दर्शन दिया किसने, इस दर्शन के संस्थापक या इस दर्शन को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं? आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इस बात पर सहमति है कि इस दर्शन की स्थापना देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की थी, इसलिए इसका एक नाम बृहस्पति दर्शन भी होता है। तो लोग बड़ा चकित हो जाते हैं, भाई देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसा खराब दर्शन क्यों देंगे? तो एक व्याख्या इस पर यह मानी जाती है कि देवताओं के गुरु ने दर्शन रचा था असुरों के लिए, दानवों के लिए, कि दानव लोग इसको पढ़ें, भोग में, सुख भोग में पागल हो जाएं, और जब वो सुखों के पीछे पागल हो जाएंगे तो उनको हराना, उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दर्शन गढ़ा गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं बृहस्पति के शिष्य थे चारवाक, और इन्हीं के फॉलोअर्स आगे चल के चारवाक होते गए। बृहस्पति हमारी परंपरा में एक नहीं है, हमारी परंपरा में बृहस्पति भी सैकड़ों के आसपास हैं। नहीं पता कि ये बृहस्पति कौन थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बृहस्पति वही बृहस्पति हो सकते हैं जिनका नाम वात्स्यायन था। और ये वात्स्यायन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कामसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों में से ग्रंथ है। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन भी एक चारवाक व्यक्ति थे। लेकिन वात्स्यायन संभवतः अगर इनसे अलग हैं तो थोड़े बात कर रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति हुआ 6th सेंचुरी BC में इसी दर्शन का, जिसका बहुत एहसान है चारवाक दर्शन पर। उसका नाम था अजित केशकंबली। पता नहीं आपने इसका नाम कभी सुना या नहीं सुना है, बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। इसका नाम अजित इसलिए पड़ा कि इसको हराना लगभग नामुमकिन था तर्कों के मामले में। प्रसिद्ध था कि इससे कोई भिड़ा तो वही घायल होगा, तर्कों में, ऐसे नहीं, पहलवान नहीं था, दार्शनिक था। केशकंबली हमारी परंपरा में उन लोगों को बोलते हैं जो ह्यूमन हेयर से बने हुए कंबल पहनते हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है कि ये व्यक्ति इस अर्थ में केशकंबली था या नहीं था, कई परंपराओं में तो मिलता है। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस मामले में, क्योंकि आपको पता है कि जो केशों से कंबल बनता है वो क्यों पहना जाता है? एक गुण है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है गर्मी सर्दी झेलने की ताकत। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर जाएंगे तो शंकराचार्य ने कहा कि तितिक्षा पहले देख लो अपने अंदर है कि नहीं है। बहुत गर्मी में भी आपको परेशानी ना हो, बहुत सर्दी भी आपको बेचैन ना करे, इस गुण को बोलते हैं तितिक्षा। और केश कंबल धारण करने का पर्पज है इस गुण का विकास करना, क्योंकि केशों से बना कंबल गर्मियों में और गर्म हो जाता है और सर्दियों में और ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर है 0 के आसपास, आपने वो कंबल पहना, अब कंबल के अंदर टेम्परेचर -10 हो गया, झेलो इसको। गर्मियों में 40 है, आपने पहना 50 हो गया। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का तरीका है। लेकिन क्योंकि चारवाक लोग सुखवादी थे, इसलिए डाउट होता है कि अजित केशकंबली इस अर्थ में केशकंबली है या नहीं है। तो इतिहास में बहुत सारी बातें हमें नहीं पता, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बस आइडिया होना चाहिए। तो मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का नाम ध्यान रखिए, अजित केशकंबली और वात्स्यायन। ये 2 व्यक्ति इस परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। चारवाक का एक दूसरा नाम लोकायत भी है, क्योंकि 2 वजहों से। एक तो ये दर्शन अकेला दर्शन भारत में है जो इहलोक समझते क्या होता है? ये वाला लोक हमारा जो दिस वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड, इहलोक को ही मानते हैं। इहलोक के बियॉन्ड कुछ नहीं मानते। ना ईश्वर है, ना आत्मा है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना मोक्ष है, कुछ नहीं है। सब गप्पे हैं इनके हिसाब से। और क्योंकि ये पूरी भारतीय परंपरा का अकेला स्कूल ऑफ थॉट है जिसने कहा कि इस जगत के बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो लोकायत नाम पड़ गया, इस लोक को मानने वाले।
कुछ लोग कहते हैं कि लोकायत इसलिए भी है कि लोक जीवन में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, आम आदमी इनसे बहुत प्रभावित हो गया था, इसलिए भी लोकायत कहते होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, चार्वाक सबसे ज्यादा निंदित दर्शन है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड फिलोसफी है, लेकिन हमें उसको एक मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? हमारे पास चार्वाकों के बारे में कोई भी ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान नहीं है, और जब ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान है ही नहीं तो हम कैसे जानते हैं उनके बारे में? सवाल ये है। कहते हैं कि जब इन लोगों ने लिखा, ये लोग बहुत गुस्से वाले आदमी थे चार्वाक। ये उन लोगों में नहीं है जो बहुत संभल संभल के बोलते हैं, ये खुल के बोलने वाले थे, बहुत मुखर लोगों में। आज के समाज में भी आप देखेंगे कुछ लोग पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में बहुत मुखर होकर बोलते हैं, किसी के भी विरोध में बोलेंगे, मुखर होकर बोलेंगे। कुछ लोग शालीन तरीके से बात करते हैं। चार्वाक मुखर लोग थे, खुल के बोलते थे, एग्रेसिव लोग थे। इनका एग्रेशन किसकी तरफ था? वेदों की तरफ था, कर्मकांड करने वाले पुरोहितों की तरफ था, तो खूब उनको ऊट पटांग बोलते थे। एक जगह तो लिखा है भांड धूत निशाचर, कि जो लोग कर्मकांड करते हैं वो भांड हैं, धूत हैं, निशाचर हैं, ऐसी बात लिखी उन्होंने। इससे जो वैदिक रास्ते पर चलने वाले लोग थे, कर्मकांडी लोग थे, पुरोहित लोग थे, इनसे बड़े नाराज रहते थे। इतिहास के कुछ लोग मानते हैं कि संभवतः इसी तनातनी में इन्होंने जो मूल रूप से लिखा होगा उसे नष्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं मिलते हैं। अब वो तो नष्ट हो गए, तो हम जाने कैसे इनको? सोच के देखिए कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुए अजित केशकम्बली। ये टाइम का रेफरेंस ध्यान रखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बीसी समझते हैं, बिफोर क्राइस्ट समझते हैं, ईसा पूर्व है ना। इसलिए ईसा पूर्व में कहूंगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद 5वीं शताब्दी, तो ये मत सोचना 6 के बाद 5 क्यों आया। ईसा पूर्व है ना, ईसा के पूर्व से पीछे आ रहे हैं, इसलिए 6 के बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, और ईसा पश्चात में चलेंगे तो 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना। 6th सेंचुरी बीसी इस दुनिया के लिए कितनी महान शताब्दी है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मेरा तो मन हुआ कि एक पूरा वीडियो इसी पर बनाऊं, 6th सेंचुरी बीसी पे ही। चाइना हो, जापान हो, ग्रीस हो, भारत हो, इजराइल हो, इन सारे देशों में दर्शन की आग लग गई है 6th सेंचुरी बीसी में। पूरी आग, आंधी तूफान आ गया है। और ये सारा तूफान अगर एक ही सेंचुरी में दिख रहा हो तो आश्चर्य तो होता ही है, कुछ तो खास बात रही होगी उस समय। 6th सेंचुरी बीसी में अजित केशकम्बली हुए, इसी समय बुद्ध हुए, इसी समय महावीर हुए, इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस हुआ, इसी समय चीन में लाओ त्से हुआ, इसी समय जापान का शिंतो धर्म बना, इसी समय ग्रीस में पहला फिलोसफर थालेस या थेल्स हुआ, पाइथागोरस, पार्मेनाइडिस, हेराक्लाइटस, ये सब एक ही समय के लोग हैं, सब एक साथ जिंदा थे। ठीक इस सेंचुरी में जो आज का इजराइल है, वहां हजरत मूसा या मोसेस जिनको बोलते हैं, उनकी मृत्यु तो 1300 बीसी में हो चुकी थी, पर उनके जो ज्ञान की बातें थी उनको 5 पुस्तकों के रूप में, जिसको हम तौराह कहते हैं, संकलन किया गया। वो भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात है। आज के ईसाई भी जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें उसका महत्व है, और यहूदियों में तो है ही। 24 में से 5 किताबें हजरत मूसा की लिखी हुई हैं, वो सभी सब कुछ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है। ऐसी क्रांति हुई उस दौर में। उसी क्रांति में अजित केशकम्बली नाम का व्यक्ति भी हुआ। अब 6th सेंचुरी बीसी में जो कहा गया, लिखा गया, और ये ध्यान रखना है, चार्वाक लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार नहीं हुए हैं। हमारे पास वैदिक साहित्य में जिक्र आता है सुखवाद का, जड़वाद का, जो इनका विचार है। उपनिषदों में इनका नाम लिखा हुआ मिलता, इसलिए संभावना है कि शायद ये कुछ और पहले हुए होंगे, लेकिन यहां पर आकर एक बड़ा आचार्य इनके पक्ष में खड़ा हुआ, इसलिए यहां से नाम नजर आता है। इनके बारे में हमारे पास जो पहली किताब मिलती है वो मिलती है 9th सेंचुरी एडी में, 1500 साल के बाद की पहली किताब मिलती है। एक जयराशि भट्ट नाम के आदमी हुए, उनकी किताब है तत्व विप्लव सिंह। उसमें थोड़ा सा वर्णन मिलता है कि ये कौन थे। वो पहला टेक्स्ट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास लगभग 11th सेंचुरी में एक दूसरी किताब मिलती है, एक नाटक है, प्ले है, रूपक है संस्कृत का, प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मिश्र ने लिखा था। वो अकेली रचना है जो इनके पक्ष में लिखी गई है, छोटा सा एकदम, बहुत छोटा सा। और इनके बारे में जो 90% इंफॉर्मेशन मिलती है, कहां से मिलती है? 14th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुए, विजयनगर एम्पायर, आप जानते होंगे। विजयनगर एम्पायर को जब हरिहर राय और बुक्का राय स्थापित कर रहे थे, उनके गुरु थे एक व्यक्ति, श्रृंगेरी मठ के भी गुरु थे, उनका नाम था माधवाचार्य विद्यारण्य। उन्होंने किताब लिखी, बड़ी अच्छी सी किताब लिखी। उस किताब का नाम था सर्वदर्शन संग्रह। भारत के सभी दर्शनों के बारे में विस्तार से लिखा। चारवाकों के बारे में जितने सूत्र हमें मिलते हैं मुख्य रूप से उसी किताब से मिलते हैं। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहां से ढूंढा, चारवाकों ने क्या कहा, हमें नहीं पता। चारवाकों की आलोचना करने के लिए बाकी दार्शनिकों ने जो लिखा, उसमें उनके बारे में जिक्र किया, वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। जैसे मान लीजिए बौद्ध लोग चारवाकों की आलोचना कर रहे हैं, यानी चारवाक ये कहता है जबकि सही बात ये है। अद्वैत वेदांत कह रहा है कि चारवाक तो मूर्ख लोग ये कहते हैं
इतना भी नहीं समझते हैं। सच तो ये है, जहां जहां उनका क्रिटिसिज्म है वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। और ये हमेशा ध्यान रखना है, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम कई बार बहुत ऑनेस्ट नहीं हो पाते। हम उसकी बात को उसके मंतव्य के साथ एग्जैक्टली नहीं लेके आते। हम उसकी बात का कुछ हिस्सा गायब कर देते हैं। हम भी ऐसा करते हैं, उस समय के लोग भी करते होंगे। ऐसा थोड़ी लगता भगवान थे अब दानव लोग रहते हैं। हम भी तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं भाई, तो उस समय भी ऐसे लोग थे। जब हमें किसी की आलोचना करनी होती है हम उसका पर्सपेक्टिव कभी नहीं लेके आते। कहा जाता है कि हर व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील होता है। अपने वकील बन के घूमता है आदमी और दूसरों के मामले में तुरंत जज बन जाता है कि ये तो है ही गंदा, ये तो है ही ऐसा। तो जब आप किसी के क्रिटिसिज्म से किसी को समझेंगे, ऐसा आपके जीवन में भी होता होगा ना कि एक्स नाम का आदमी आप नहीं जानते, वाई को आप जानते हो, वाई ने बताया यार बड़ा घटिया इंसान, उससे मिलना मत कभी। एक इमेज पहली बन गई आपके दिमाग में। अब जीवन में पहली बार वो जब मिलेगा उसको तो पता भी नहीं है, उसे कई महीने तो लग जाएंगे उस इमेज को ब्रेक करने में ही, तब जाके आप न्यूट्रल होकर उसके बारे में बात सोच पाएंगे। ये इनके साथ भी हुआ। हो सकता है कि सच में इन्होंने ऐसी ही बातें कही हो सकता है इनकी बातों को डिस्टॉर्ट करके आगे पेश किया गया हो। इसलिए दर्शन की किताबों के लिखने वाले, चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन, बहुत महान दार्शनिक हुए भारत में, जो राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, उन्होंने भी कहा कि जब चारवाकों की बात होगी तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उनके बारे में ठीक से ना जानते हों। प्रोफेसर हिरियन्ना बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए, उन्होंने भी बात कही कि चारवाकों के मामले में हमेशा ध्यान रखना है कि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और गालियों के रूप में जानते हैं। ये ऐसी बात हुई कि किसी को कोई 4 गालियां दे रहा था, आपने वही नोट कर ली कि ये आदमी ऐसा है, और आप सबको बताते चल रहे कि ये आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। 4 गालियां थी। ये क्या तरीका हुआ जानने का? और इसलिए पहले से निष्कर्ष लेके नहीं चलेंगे, बल्कि हम सोचेंगे कि ये लोग कैसे रहे होंगे, अंदाजा लगाएंगे। अब देखिए चारवाक फिलोसफी क्या है। उससे पहले हल्का सा 6th सेंचुरी BC के बारे में एक मोटा मोटा खाका दिमाग में बना लीजिए कि उस समय हुआ क्या था, ये आग कैसे लगी, ये क्रांति क्यों हुई। वैदिक साहित्य पहले लिखा जा चुका था। जो वैदिक लिटरेचर से मेरा मतलब मुख्य रूप से 4 वेदों से है, और कई लोग उनको 3 ही वेद मानते हैं। कुछ लोग अथर्ववेद को वेद नहीं मानते, वो मानते हैं कि उसमें बाकी तीनों का रिपीटेशन ज्यादा है। इसलिए कई मध्यकालीन दार्शनिकों ने 3 वेदों का जिक्र किया, 4 का जिक्र नहीं किया। चारवाकों ने भी 3 वेदों का जिक्र किया है जब वो विरोध करते हैं, लेकिन 3 का मतलब ये नहीं कि वो 3 ही मानते हैं। अथर्ववेद को अलग वेद मानने के बजाय उसका हिस्सा मान लेते हैं। वैदिक साहित्य लिखा गया, खूब लोग वेदों को फॉलो कर रहे थे, और वेदों के बाद क्या लिखे गए थे? उपनिषद। देखिए सारा खेल उपनिषद के बाद का खेल है। अगर आप वेदों और उपनिषदों में अंतर करेंगे ध्यान से, तो वेद में इमोशंस ज्यादा है, जिज्ञासा ज्यादा है। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं। इंद्र एक ईश्वर है, वरुण एक ईश्वर है, देवियां भी हैं, सविता एक देवी है, उषा एक देवी है। बहुत सारे देवी, बहुत सारे देवता, जो कि दुनिया में केवल भारत में नहीं हुआ है। भारत में शायद सबसे पहले हुआ होगा। अब जापान में देखेंगे, शिंतो धर्म में देवी केंद्र में है, और वहां 80 लाख देवी देवता माने गए हैं। आप मिस्र में, जो कि इजिप्ट है, उसका धर्म देखेंगे, सबसे शुरुआती धर्मों में से एक माना जाता है। वहां सूर्य को देवता मानते हैं, रा बोलते हैं, रा है, अमन है, वहां बहुत सारे ईश्वर हैं। बेबीलोनिया, जो कि बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है, वहां देखेंगे, वहां मार्डुक एक ईश्वर है, और बहुत सारे ईश्वर है वहां पर भी। ग्रीक रिलीजन में जाएंगे, वहां बहुत सारे ईश्वर हैं, ज्यूस है, जैसे अपोलो है। रोमन रिलीजन में जाएंगे तो वहां जुपिटर है, मार्स है, ये सब ईश्वर हैं। सभ्यता की शुरुआत में लगभग हर समाज बेचैन था कि दुनिया कैसे चल रही है, और सबसे कॉमन सेंस क्या करती थी उस समय कि सूर्य दिखा, ये हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है। सूर्य को हमने कई सभ्यताओं में देवता माना गया, चंद्रमा को देवता माना गया, जल को देवता माना गया, अग्नि को देवता माना गया। ये एक सामान्य ट्रेंड है जो दुनिया के बहुत सारे धर्मों के शुरुआती स्तर पर दिखता है, वेदों में भी दिखता है। जब बहुत सारे ईश्वर हुए तो स्वाभाविक प्रश्न क्या आता है, हर सभ्यता को आता है कि भाई ये तो बहुत सारे हैं, इनमें कोई लिंक तो होना चाहिए। तो हमारे वेदों में हल्का हल्का संकेत आने लग गया था, आ गया था। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरिश्वान माहु। एक ही सत है, एकम सद। विप्रा, विप्र मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। बहुधा वदंती, भिन्न भिन्न तरीके से कहते हैं। उसे अग्नि कहो, चाहे यम कहो, चाहे मातरिश्वा, मातरिश्वा एक देवता का नाम था, या माहु कह लो, अग्नि यमम मातरिश्वान माहु। ऐसा अन्य सभ्यताओं में भी धीरे धीरे होने लगा कि अनेक ईश्वर से एक ईश्वर की तरफ यात्रा दुनिया के अधिकांश समाजों में समय के साथ हुई। लेकिन वेदों में क्या था कि चिंतन उतना गहरा नहीं था, समस्याएं केंद्र में थी। भाई जिंदा रहना है, संघर्ष बहुत ज्यादा है, पूजा करो, ईश्वर को मनाओ, प्रार्थना करो। और वैदिक प्रार्थनाओं में और औपनिषदिक प्रार्थनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। वैदिक प्रार्थनाओं में क्या है? हमें बल दो, हमें शक्ति दो ताकि हम शत्रु को पराजित कर सके, हमें लंबी उम्र दो, हमें स्वास्थ्य दो, हमारे बैल मोटे ताजे हों, हमारे घोड़ों में शक्ति ज्यादा हो। ये पूजाएं ज्यादा हैं, जो कि स्वाभाविक हैं।
उपनिषद तक आते आते ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर गहरी तपस्याएं करने लगे थे, बहुत गहरा चिंतन हो गया था। वैदिक काल के लोगों को नरक वर्ग की चिंता नहीं थी, स्वर्ग के बारे में बात होनी शुरू हुई थी, नरक की बात नहीं हो रही थी।